शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। पाश्चात्य से सनातन की ओर की इस पंचम दिवसीय श्रृंखला में आज हम आप सभी से बात करेंगे व्रत और उपवास के बारे में। परंतु आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, व्रत और उपवास या फिर व्रत या उपवास हम करते क्या आ रहे हैं? हम दोनों में से व्रत करते हैं या उपवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में उपवास का, व्रत का एक बहुत अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृति त्योहारों का देश है। यहाँ हर मौसम में, हर महीने में, हर हफ्ते में हमें नित्य प्रति त्योहार मिलते हैं, सुंदर सुंदर दिन मिलते हैं। यहाँ पे बेटों की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, वृक्षों के लिए, प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, खुद के लिए, परमात्मा के लिए अलग अलग प्रकार से, हर प्रकार से व्यक्ति उपवास और व्रत को महत्व देता है। हमारी संस्कृति में हम व्रत, पूजा पाठ इतनी मान्यता है कि हम अपने दैनिक जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का व्रत रखता है, एकादशी का व्रत आता है, प्रदोष का व्रत आता है, करवा चौथ और तीजा इत्यादि व्रत को देखा जाए तो ये इतनी आस्था और इतने विश्वास से मनाया जाता है कि भारतीय संस्कृति को व्रत और त्योहारों के नाम से जाना जाता है। परंतु आज मैं यहाँ पे बस छोटी सी चर्चा करने के लिए आई हूँ कि जीवन में क्या करना चाहिए, व्रत या उपवास। अब आप कहेंगे ये तो दोनों एक ही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ कि जैसे भगवान कि भागवत महापुराण कथा में वर्णन आता है, मनु जी महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत जी का नाम प्रियव्रत इसलिए पड़ा, पहले उनका नाम प्रिय था। व्रत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि पहले पृथ्वी पे आधी जगह प्रकाश था, आधी जगह अंधकार था। तो उन्होंने सूर्य के समान ही तीव्र गति वाला रथ लिया और सूर्य की 7 परिक्रमा की। तो फिर पूरी जगह पे प्रकाश आ गया और 7 द्वीप भी बन गए, जम्मू, प्लक्ष, सालमली, कुशकुंज, साग, पुष्कर। तो इस प्रकार से एक व्रत लेने की वजह से उनका नाम प्रियव्रत बना। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब किसी भी प्रकार की संकल्प सिद्धि अगर हम मन में करते हैं। तो व्रत, उपवास को इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे हमने करवा चौथ का व्रत रखा, तो हम एक व्रत रखते हैं, अंदर एक संकल्प लेते हैं कि ये व्रत हम अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रहे हैं। हम हल छठी का व्रत रखते हैं तो हम अपने अंदर ये सोच करके वो उपवास रखते हैं, ये धारणा करके व्रत करते हैं कि हमारे बच्चे को भगवान बलराम जी दीर्घायु प्रदान करें। इस प्रकार से बहुत प्रकार से व्यक्ति संकल्प लेकर के, व्रत लेकर के उपवास करते हैं। लेकिन उपवास में और व्रत में अंतर है। हम सोमवार का व्रत रखते हैं, हम मंगलवार का व्रत रखते हैं, लेकिन हम उस व्रत को क्यों कर रहे हैं, उस उपवास को क्यों कर रहे हैं, हम ही अपने अंदर जान नहीं पाते। मैं एक जगह कथा करने गई थी, एक व्यक्ति ने मुझसे बताया, साध्वी जी हमारी बहू तो हफ्ते में 4 दिन व्रत रखती है। मैंने उनको बुलाया कि आप 4 दिन हफ्ते में व्रत रखती हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा किस भाव से आप व्रत रखती हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्या संकल्प लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बस भूखी रहती हूँ। मैंने कहा उसे व्रत नहीं, उसे उपवास कहते हैं। देखिए, उपवास भी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगी, पर पहले मैं व्रत के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। तो व्रत जब भी हम
करें किसी भी प्रकार का व्रत, हम सोमवार का व्रत करते हैं तो सोमवार कहते हैं भगवान, वैसे तो किसी भी देवता का कोई दिन नहीं होता, इस चीज़ से आप परे हो जाइए, भगवान हर दिन मिलते हैं। हमारी संस्कृति में हम लोगों ने देवी देवताओं को दिन प्रतिदिन में बांट दिया, वो एक अलग तरीके से अगर लोग उस धारणा को समझ जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग हनुमान जी की पूजा सिर्फ मंगलवार को ही करने लगे, शनिवार को ही करने लगे, ऐसा लगता है जैसे गुरुवार के दिन हनुमान जी गायब ही रहते, हनुमान जी आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता, किसी भी देवी देवता का पर्टिकुलर कोई डे नहीं होता, लेकिन लोगों ने अगर गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना करना प्रारंभ कर दिया तो वो एक संकल्प सिद्धि कि उन्होंने व्रत लिया है कि गुरुवार के दिन उन्हें भगवान विष्णु की केले के नीचे बैठ करके आराधना करना है। उस आराधना को किस भाव से कर रहे हैं, आपकी संकल्प सिद्धि क्या है, आपका व्रत क्या है, उसको सोच करके आप व्रत करें। तो व्रत का मतलब सीधा सा होता है प्रतिज्ञा। हम कोई प्रतिज्ञा नहीं, और उस प्रतिज्ञा को मन में दोहरा के, जब भी पंडित जी पूजा कराते हैं आपने देखा होगा संकल्प बोलते हैं कि इस संकल्प के हेतु हम ये पूजा कर रहे हैं, वो संकल्प लीजिए, वो व्रत लीजिए और फिर उस उपवास को प्रारंभ कीजिए। ये तो हो गई व्रत की बात। अब हम बात करते हैं उपवास की। उपवास हमारे जीवन में इतना ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे ऋषि मुनि इसके आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी जानते थे। हमारे ऋषि मुनि उपवास को आध्यात्मिक महत्व से तो करते ही थे कि अपने जीवन को तपश्चर्या से रत रखो, भूखे रहो, कड़ी तपश्चर्या करो, भूख प्यास सह करके भी भगवान का भजन करो। उनका ये एक भाव तो था ही, लेकिन इसके विपरीत उनका एक दूसरा भाव भी था कि व्यक्ति जीवन में जब हर रोज दिनचर्या में कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो हमारे शरीर से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है या हमारा मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है। और फिर उस इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए आपने जैसा कि देखा होगा कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो पहले एकादशी के व्रत को एकादशी के एक दिन पहले से किया जाता था, यानी 3 दिन के व्रत का विधान बताया जाता था। हमारे यहाँ का कोई भी उपवास एक दिन का नहीं होता था, वो 3 दिन के उपवास से प्रारंभ होता था। आप चाहे छठ का पर्व देख लीजिए, छठ का पर्व सबसे ज्यादा कठिन उपवास होता है, तो आप छठ के पर्व को आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बॉडी के जितने भी गंदे जमा चीज़ें हैं वो निकालता है। और फिर आपने वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार अगर आप किसी डाइटिशियन के पास अपनी डाइट बनवाने के लिए जाते हैं तो वो डाइटिशियन आपसे कहता है कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमा है तो वो पहले आपके प्लेटों को तोड़ता है। वो आपसे कहता है कि 3 दिन का डिटॉक्स करिए, आप कुछ भी मत खाइए, आप फ्रूट जूस लीजिए, आप वेजिटेबल जूस लीजिए, आपको लिक्विड डाइट पे वो शिफ्ट करता है, वो आपसे उपवास रखवाता है। जबकि ये प्लेटों तोड़ने की जो प्रक्रिया थी हमारे यहाँ व्रत उपवास में बहुत पहले से ही थी। 3 दिन का उपवास करके हमारी भारतीय पद्धति में, हमारी भारतीय संस्कृति में पहले ही शरीर से जमा गंदगी को निकाल दिया जाता था और फिर हमारे सेल्स फिर से काम करना शुरू कर देते थे और फिर जब हम भोजन ग्रहण करते थे तो वो सही तरीके से अपना कार्य कर पाते थे। विदेशों से एक शब्द आया जिसका नाम है डिटॉक्स। आज आप YouTube खोलिए, आप Facebook खोलिए, आप कोई भी ऐसी वेबसाइट खोलिए, डिटॉक्स के माध्यम से आपको सैकड़ों ब्लॉग, सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे और वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि इस देश से ऐसा आया, इस देश से ये इंग्रेडिएंट्स डाले, ये इंग्रेडिएंट्स डाले। और वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मिंट वाटर, तुलसी का पानी, पुदीने का पानी, नींबू का पानी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? हमारी भारतीय संस्कृति से आई। हमारे यहाँ तो पहले सात्विक रूप से सुबह उठ करके तुलसी को पानी में डाल करके लोग पिया करते थे। हमारे यहाँ जब दिनचर्या को प्रारंभ किया जाता था तो तांबे के लोटे में जल रख करके पिलाया जाता था। आज ये आरओ इत्यादि के सिस्टम बन गए। इस आरओ में लोग आप दिखाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिखाती है कि तांबे के गुणों से भरपूर पानी पीजिए, लेकिन जबकि हमारी वैज्ञानिक पद्धति क्या थी, हमारी सांस्कृतिक पद्धति क्या थी कि रात्रि को सोते समय हमारे यहाँ तो भगवान से स्पर्श करा करके लोटा रख दिया जाता था और उस तांबे के लोटे को सुबह उठ करके हमारे ऋषि मुनि, हमारे दादा परदादा इत्यादि उस जल को पिया करते थे। तो ये जो डिटॉक्स वाला शब्द है, ये शब्द भले विदेश से आया हो, लेकिन ये डिटॉक्स करने की जो परंपरा है ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की ही परंपरा है। इसी उपवास की श्रेणी में एक और नाम आता है, विदेशों से ही आया हुआ शब्द, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग।
यानी 16 घंटे का उपवास। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ कहा जाता है विदेशों से आई हुई पद्धति की इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे का उपवास करें। वो आपको बताते हैं कि आप शाम को भोजन कर लीजिए, रात भर भूखे रहिए और फिर अगले दिन जब तक 16 घंटे पूरे ना हो जाए, यानी शाम के 6 बजे से लेकर के फिर सीधे सुबह 10-11 बजे ही भोजन करिए, ये पद्धति बताई गई। लेकिन जबकि हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही ये पद्धति बता दी गई थी कि सूर्य अस्त हो उससे पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, और जब सूर्य उदय हो दूसरे दिन उसके 2 घंटे बाद हमें भोजन करना चाहिए। तो हो गई ना आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे का उपवास तो आपका अपने आप हो गया। हमारी संस्कृति से ही सारी चीजें निकली, शोधकर्ता आए, शोध करके चले गए और उसको अपनी संस्कृति से, अपने पाश्चात्य से लपेट करके, सुंदर दिखा करके और लाग लपेट करके आपको दे दिया, और आपको लगने लगे अरे वाह, डिटॉक्स करने से हम ठीक हो जाएंगे, हमारा फैट कम हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हम ठीक हो जाएंगे। जबकि हम ये भूल गए कि ये तो हमारी मूल सभ्यता है, ये तो हमारे पास पहले से ही था। हम अपने ही उपवास को भूल गए। हमारे यहाँ नियम था कि आपको हफ्ते में 2 बार अगर आप उपवास करते, इसीलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया गया कि कम से कम अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में आप 2 बार व्रत रख लीजिए। लोगों ने पूर्णिमा के व्रत का महत्व बताया, लोगों ने प्रदोष के व्रत का महत्व बताया। इस प्रकार से हमारे यहाँ हर दिन के अलग अलग महत्व के हिसाब से, राशि के अनुसार, उनकी हस्तरेखा के अनुसार, उनके काल चक्र के अनुसार अलग अलग उपवास, व्रत, नियम इत्यादि बताए गए। लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है, हमें सिर्फ विदेश से चकाचौंध से भरा हुआ और सुंदर दिखने वाला और अंग्रेजी के कुछ शब्दों में लाग लपेट करके बता दिया जाने वाला डिटॉक्स अच्छा लगता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी लगती है। लेकिन नहीं, वास्तव में ये सब हमारी संस्कृति के ही अंग है। हमारे यहाँ 3 दिन के उपवास का नियम था, जिससे हमारे शरीर की गंदगी निकल जाती है और फिर से हमारा शरीर तैयार हो जाता है एक नई क्रिया करने के लिए। उपवास ना सिर्फ एक सांस्कृतिक महत्व है, उपवास ना केवल एक आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि इसके इतने बड़े वैज्ञानिक तथ्य हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी, व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है, मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कितनी सारी बीमारियां व्यक्ति को, शरीर को चपेट लेती हैं। और इन बीमारियों के बाद, ग्रसित होने के बाद हम जाते हैं और बाहर जाकर के जाने कितनी दवाइयां और खा जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे यहाँ अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हमारे ही आयुर्वेद में, हमारे ही धर्म ग्रंथों में है। हमारे यहाँ सुबह के जल से लेकर के शाम के भोजन तक की जो पूरी परंपरा है, ये हमारे धर्म शास्त्रों में मिल जाएगी। तो व्रत और उपवास का अपना अपना अलग महत्व है। आज के बाद आप जब भी किसी आध्यात्मिक महत्व वाले किसी भी उत्सव को मनाते हुए उपवास रखिएगा, तो आप ये याद रखिएगा कि उसमें आपको व्रत लेना आवश्यक है। जैसे भागवत महापुराण में 2 व्रत और वर्णित आते हैं, पयोव्रत और पुंसवन व्रत। पयोव्रत माता अदिति ने किया था और पुंसवन व्रत माता दिति ने किया था। माता अदिति की संकल्प सिद्धि इतनी तेज थी कि उनके घर में स्वयं भगवान वामन प्रकट हो गए। हम किसी भी व्रत को रखते हैं जो हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार, जिसे हम उपवास कहते हैं, उपवास में व्रत जब हम रखते हैं तो हमारी संकल्प सिद्धि मजबूत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम व्रत करें, और जब हम उपवास रखते हैं, यानी सोमवार का अगर हम उपवास रखें, तो कोशिश करिए कि आप रविवार के शाम की रात्रि से खाना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ रविवार के सुबह को भोजन लीजिए, और फिर जब पूरा दिन आप सोमवार को भोजन करते हैं तो पूरा प्रयास करिए कि मंगलवार को सुबह को आप कुछ ना खाएं, फिर सीधे रात्रि को ही खाएं। अगर इतना भी आप धीरे धीरे करने लगे तो फिर आपकी आदत करते करते आप 3 दिन का उपवास भी करेंगे। और अगर आपने अपनी संस्कृति के अनुसार ये 3 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर की टूटे हुए सेल्स अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपका शरीर पुनः तंदुरुस्त होगा, प्रसन्न होगा। पाश्चात्य से सनातन की ओर जाने के लिए बस इतना छोटा सा काम करना है कि जब आप 16 घंटे का उपवास करें तो गर्व के साथ ये ना कहें कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, बल्कि ये कहें कि मैं अपनी संस्कृति के अनुसार, जैसे हमारे सनातन धर्म में सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लिया जाता है, तो मैं अब सनातन पद्धति के अनुसार अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज के विषय को विराम देने से पहले मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि व्रत और उपवास में आपको फर्क तो समझ में आ गया, लेकिन
कोई भी उपवास जो हम अपनी हिंदू संस्कृति पद्धति के अनुसार करते हैं, उस उपवास का फल तभी मिलता है जब हम उस पूरे दिन को सात्विक तरीके से जिए। सात्विक तरीके से जीने का मतलब सिर्फ स्वच्छता, कपड़ों और गहनों आभूषणों से नहीं होती, बल्कि हमारे आहार पर भी पूरा निर्भर करता है। उस दिन सात्विक भोजन ही लें, यानी आप फल खा सकते हैं, आप फलों का रस लीजिए। वैज्ञानिक महत्व के अनुसार भी उपवास इसलिए भी रखा जाता था कि हमारी इंद्रियों को हम संयमित कर सके एक दिन के लिए। एक दिन के लिए हम राजसी पदार्थों से दूर होकर के एक सात्विक जीवन शैली को कैसे 3 दिन के लिए जी सकते हैं, एक दिन के लिए जी सकते हैं, इसलिए भी व्रत और उपवास का महत्व था। लेकिन आज की जीवन शैली में आप देखिए, उपवास के दिन अन्य दिनों से ज़्यादा लोग भोजन करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, आलू के बड़े, राजगीरे की पूड़ियाँ, पता नहीं कितने कितने प्रकार के फलाहारी सामग्रियाँ हो गई। यूट्यूब देख करके, उपवास की पकवान देख देख करके लोगों ने इतने सारे व्यंजन बनाना प्रारंभ कर दिए कि व्रत और उपवास का कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो अगर ना तो वो आपका आध्यात्मिक तरीके से भी फलीभूत हुआ और ना ही वैज्ञानिक तरीके से फलीभूत हुआ, आपके व्रत और उपवास दोनों को रखने से कोई भी महत्व आपका मिला नहीं। तो जब भी आप व्रत और उपवास रहें तो ये विशेष ध्यान रहे कि आप पूरे दिन को बहुत सकारात्मकता से लें। सुबह स्नान करें, अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ द्रव्य पदार्थों को डालें, जैसे कि पानी हो गया, फलों के रस हो गए, जूस हो गए, जिससे आपके अंदर सात्विक वातावरण, सात्विक एनर्जी आएगी और आप भगवान का नाम स्मरण भी कर सकेंगे। और पूरे दिन, उपवास के दिन कोशिश ये करें, व्रत के दिन कोशिश ये करें कि आप किसी की चुगली, बुराई, निंदा ना करें। विष्णु पुराण में कहा गया है, परापवादम पैशुन्यम व्रतम चाना वास्ते अन्य द्वैग कर्म वापी तोषते तेन केशवा। जो लोगों की बुराई, निंदा, चुगली उपवास के दिन भी करता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तो प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए 3 दिन का ये उपवास जरूर करें हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार। तो व्रत या उपवास, इसमें फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। आप एक साथ व्रत और उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस आपकी संकल्प सिद्धि, यानी आपका व्रत होना चाहिए, आपकी प्रतिज्ञा अच्छी होनी चाहिए। आप ये साबूदाने की खिचड़ी, आलू के बड़े से दूर होकर के आप एक सात्विक तरीके से भोजन की ओर जाइए कि उस दिन जितना कम से कम हो सके कुछ भी खाइए और एकदम शांत रह करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। व्रत रहने का एक सबसे बड़ा, मैं आपको, मेरी पर्सनल धारणा है, ये मेरी पर्सनल सोच है कि उपवास इसलिए भी व्यक्ति को रखना चाहिए कि जब तक हम भूखे नहीं रहेंगे तो हमें किसी भी भूखे व्यक्ति की पीड़ा का अंदाजा नहीं होगा। आज रोड पे, फुटपाथ पे जाने कितने गरीब व्यक्ति भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जाने कितने लोगों को भोजन नहीं मिलता और हम जाने कितने सारे पकवान खाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या खाऊं और हम सोचते हैं कि क्या क्या खाऊं। इसलिए इस पद्धति को दूर करने के लिए कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई सो का जाने पीर पड़ाई। तो इसलिए उपवास रह करके हमें दूसरों की भूख का, दूसरों की पीड़ा का भी अंदाज़ा होगा। तो हमें उपवास रखना आवश्यक है, प्रारंभ करना चाहिए। अगर एकादशी का उपवास आप घर में रखते हैं तो अपने बच्चों से भी इस क्रिया को प्रारंभ करने का कार्य करिए। और इसी तरीके से हर उपवास से, हर व्रत से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती भी बने और आप इसी प्रकार से भगवत भक्ति करते रहें। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी प्रकार से अपना व्रत, अपना उपवास हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार करते रहें, अपने शरीर को भी स्वच्छ रहें और अपने मन मस्तिष्कों को भी स्वच्छ रखें। आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। पाश्चात्य से सनातन की ओर की इस श्रृंखला में आज मैं आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी को कल के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के लिए विदा। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।